Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of maths. अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली आज हम बेटा इसमें डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, और जहां हम डिस्कस करेंगे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला और साथ के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। और हाँ बेटा, अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको आप जल्दी से प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक एक काम कीजिए, आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली हमारे पास अगर रेशियो गिवन होता है तो दो केस बनते हैं। केस 1 जो बनता है हमारा, कि अगर हमारे पास कभी रेशियो गिवन होता है, ठीक है, तो रेशियो गिवन है तो हम उसको यूजुअली क्या अज्यूम करते हैं, m1 रेशियो m2। जैसे आपको 2:1, 3:1, 3:5 कुछ भी दे दिया गया, उसको आपने अज्यूम किया m1 रेशियो m2। ऐसे ही मेरे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं बेटा, उसको हम अज्यूम करते हैं a, जिसको हम बोलेंगे x1 y1, ये पॉइंट हमें गिवन होंगे। और दूसरा पॉइंट होता है b, जिसको हम बोलेंगे x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास गिवन होंगे, ये हमारी सारी चीजें गिवन होंगी। अब हमें निकालना है एक पॉइंट जो कि मिसिंग है p, जिसको हम बोलते हैं p x, y। ये एक पॉइंट है, मिसिंग है, जो हमें फाइंड करना है, p पॉइंट फाइंड करना है x, y। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, m1 x2 रेशियो 1 मल्टीप्लाई विथ x2 रेशियो 2 मल्टीप्लाई विथ x1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेशियो को हम m1 m2 अज्यूम करना है, m रेशियो n अज्यूम कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मूला में फिर आप m और n लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां दूसरा वैल्यू क्या होगी। अब ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट, ये कंपैरिजन में किससे कंपेयर होगा बेटा, ये x कोऑर्डिनेट माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा दूसरी वैल्यू आ गई, जिसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। गॉट इट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास रेशियो इक्वल हो, जैसे कोई लाइन सेगमेंट 1:1 में डिवाइड हो रही है, ठीक है, या फिर कोई लाइन सेगमेंट 2:2 में डिवाइड हो रही है, 3:3 में डिवाइड हो रही है, मतलब इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो रही है। जब भी इक्वल रेशियो, मतलब दोनों पार्ट्स के जो रेशियो है वो इक्वल है, तो उसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जो कि हम बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है a x1 y1 ये गिवन है, एंड b जो कि गिवन है x2 y2, और हमें कोई बोलता है कि सर फाइंड करके दिखाइए पॉइंट p x, y, तो बेटा इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिखोगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब ये वैल्यू कैसे आई बेटा, देखो जब भी इक्वल रेशियो हो गया तो रेशियोज आर ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। अगर 1:1 है तो m1 m2 की वैल्यू 1:1 होगी। अगर 2:2 है तो रेशियो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड कर लो। तो जब आप वैल्यू यहाँ पे m1 और m2 की पुट करते हो तो कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली ये एक्सप्रेशन बन के आएगा, हमेशा हमेशा यही आएगा। अगर आप वैल्यू पुट कर लोगे, आप x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यही रखो, बाकी m1 m2 की वैल्यू जो भी इक्वल रेशियोज हैं वो रख लो, आपको यही रेशियो मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड फाइंड द रेशियो। मींस एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर ए पॉइंट आपका जो होता है वो x1 y1 होता है, बी जो पॉइंट होता है वो होता है x2 y2 होता है, और आपके पास में एक पॉइंट P जो सेक्शन मींस इस लाइन सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, वो P ये हमेशा मिसिंग होता है बेटा, बट अभी हमें ये दे रखा है। अब हमें ये तीनों चीजें दे रखी हैं, तो मिसिंग क्या है सर, तो मिसिंग है बेटा रेशियो। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। मींस हमारा जो रेशियो है m1 रेशियो m2 वो मिसिंग है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी चीज है m1 रेशियो m2,
तो M1 M2 पुट कर लो। नहीं, जब भी रेशियो मिसिंग हो बेटा, इजिएस्ट अप्रोच होती है पुट रेशियो एज K/1। कैसे पुट करोगे बेटा? हमेशा रेशियो को K/1 की फॉर्म में ही पुट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा Pxy, ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी। इससे हमारा x कोऑर्डिनेट कंपेयर होगा और y कोऑर्डिनेट कंपेयर होगा, ठीक है, जो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो अब जो हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है m1 और m2 वाला, उसमें आपको सिंपली फॉर्मूला वही रहेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी चीज़ें बेटा वैसी ही रहेंगी, बस सर सिर्फ एक ही चेंज होगा यहाँ पे। आप m1 और m2 की जगह पे अब m1 m2 पुट नहीं करेंगे, K/1 पुट करेंगे। मीन्स m1 आपका हो जाएगा K और m2 आपका हो जाएगा 1। ये पुट करके ही करना है, तभी आपके सॉल्यूशंस इजी होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज शुरू करते ही हम पहले देखते हैं बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों को, ठीक है, एक बीच में पॉइंट है, इन द रेशियो ऑफ 2/3, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास बेसिकली ऐसा दे रखा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, इसको आप नाम दे दो A, इसको दे दो B। हमारे पास एक बीच में पॉइंट है P जो कि मिसिंग है, जिसको आप बोल रहे हो XY, जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो लेट दैट कोऑर्डिनेट बी x, y, लेट दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x, y। अब बेटा देखो इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2/3। मीन्स m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू है वो 2/3 है। मीन्स m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। हमारे पास a जो पॉइंट है बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -1, 7, और जो b पॉइंट है बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3। x1 y1 x2 y2। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखो p x, y इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देना बेटा पहले और ऊपर लिख लेना बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिख लेना हेडिंग, ये छोटी सी लाइन लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे आपने एक्सरसाइज 1 यूज की होगी तो उसमें आप डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वहाँ लिखेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब क्या करें सर, p जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको तो एज इट इज रखो। अब यहाँ वैल्यू पुट करो बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 इंटू x1 m1 x2 मीन्स 4 प्लस, ठीक है, m2 x1 मीन्स 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा m1 मीन्स 2 m1 y2 मीन्स -3 प्लस m2 y1। देखो मैं ब्रैकेट छोटे छोटे क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न है बेटा यहाँ नेगेटिव वैल्यूज फिर आप साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही यूज़ करनी होती है, कि कोई आपको ये चीज़ें सिखा नहीं सकता कि सर
आपने तो ब्रैकेट लगाया, हमें तो कहीं फॉर्मूले में ब्रैकेट था ही नहीं, ये नहीं था, तो ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, ठीक है। अब देखो P जो हमारा x कॉमा वाई होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 8 माइनस 3 हो जाएगा ये, 8 माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है। 8 माइनस 3, देखो 2 4 जा 8, माइनस 3 था, कितना होता है 5/5, दैट गिव्स यू 1, ये तो वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहां देखा -6 प्लस 21, तो कितना होता है 15/3, दैट 15/5, सॉरी 15/5 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है ये? आई गेस आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा बेटा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया पी एक्स कोमा वाई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,3। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या कहना चाह रहा है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आई गेस। वहां पे हमारे पास 4 पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, राइट। तो ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे बढ़िया चीज यही होती है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन सेगमेंट को बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये मेरा ए है पॉइंट, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 4,-1, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है अब, जो कि कई बार बच्चों को दिक्कत क्रिएट करते हुए भी मतलब गलती हो सकती, ठीक है। ट्राइसेक्शन मींस 3 पार्ट्स। अब एक बात बताओ, एक चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप कितनी बार ब्रेक करोगे? सब जने यही सोचेंगे 3 बार सर। अरे एक चॉकलेट को अगर 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 2 बार ब्रेक करोगे आप। जैसे एक चॉकलेट को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करना हो तो मैं एक ही बार तो ब्रेक करूंगा बीच में से। तो ऐसे ही मुझे ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको 2 बार ब्रेक करूंगा मैं, मींस 2 पॉइंट्स मुझे चाहिए P और Q, ठीक है, बेसिकली P और Q। अब ये 3 ट्राइसेक्टेड हो गई, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट AP, दूसरा PQ और तीसरा QB, ठीक है। तो लेट P and Q divides AB in 3 parts। अब बेटा एक बात बताओ, कभी भी आप एक चॉकलेट को ब्रेक करते हो तो क्या तीनों पार्ट एक साथ ब्रेक कर सकते हो क्या, कि एक पूरी चॉकलेट को 3 पार्ट्स में ब्रेक एक साथ ही कर दो? नहीं, या तो आप पहले P पॉइंट से ब्रेक करोगे, मतलब पहले एक बच्चे को छोटा टुकड़ा दे दोगे, फिर 2 टुकड़े बचेंगे आपके पास, या फिर या तो पहले यहां से ब्रेक करो P से या Q से। इट मींस हमें एक चीज पता चली, अगर मैं इसको P से ब्रेक करता हूं फॉर P, अगर मैं P पॉइंट को फाइंड करना चाहता हूं तो मेरा पॉइंट ये तो यही रहेगा A, मैं ब्रेक कहां से करूंगा बेटा, P से। अगर मैं इसको P से ब्रेक करूंगा तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यही चीज समझानी है बस आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा, ये मैं चीज गारंटी दे रहा हूं आपको, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, 100% है, ठीक है। इस P को नीचे लिख लेते हैं अपन, जैसा कि रेशियो ऊपर आ जाएगा फिर। अब ये चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 4, -1 और ये हो गया -2, -3। अब बाइसेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा। तो मेरा जो P पॉइंट होगा बेटा, उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, P जो भी आप मान लो, x, y मान लो, a, b मान लो, जो भी आप मानो, P जो होगा पॉइंट M1 x2 मीन्स 1 into -2, 1 into -2, M1 x2 प्लस M2 x1 मीन्स 2 into 4 upon 1 plus 2, कॉमा। क्लियर है ये? अब M1 y2
मीन्स 1 × -3 प्लस, इसको उधर शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा, प्लस m2/1 मीन्स 2 × -1 अपॉन 1 + 2। बात समझ में आ गई? कितना आसान सा कॉन्सेप्ट बना दिया ना अपन ने। पी पॉइंट आ गया हमारा। पी पॉइंट कैसे लिखेंगे अब? पी पॉइंट जो होगा -2 + 8, माइनस का 2 प्लस का 2 4 जा 8 अपॉन 3 कॉमा -3 और -2, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो P पॉइंट बेटा मेरा क्या आ जाएगा? P पॉइंट हो जाएगा 6/3 कॉमा -5/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी P की, बेसिकली P की वैल्यू हो जाएगी 2 -5/3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? फिर से देख लो, -2 + 8 6 हो गया, 6/3 2 हो गया, -3 -2 -5 हो गया, -5/3 हो गया। अब आप बोलोगे सर अगली बार देखो, दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो ये है कि मैं Q पॉइंट चूज कर लूं यहां से। अगर मैं P पॉइंट को, अब देखो Q पॉइंट को यहां रखता हूं, A यहां रखा, तो ये हो जाएगा 2:1। एक तो तरीका बेटा ये है, पर क्यों कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ानी है अपन को? ज्यादा कैलकुलेशन करने में मजा आ रहा है क्या? नहीं ना? तो देखो आसान तरीका सीख लो। क्या सीखना है फिर? देखो करना क्या है, करना ये है बेटा, आपको पता है अब जो P है, आपने एक टुकड़ा चॉकलेट का दे दिया किसी को, अब बचे 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े हम इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर मैं PB को देखूं, अब PB जो चॉकलेट है, PB P पॉइंट मिल चुका है मुझे, अब PB है, ये एक PB एक छोटा चॉकलेट का क्या है, टुकड़ा है। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है मुझे। इट मींस मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, इक्वल रेशियो वाला कंसेप्ट। तो मैं अब इसको क्या लिखूंगा? PB। क्या लिखूंगा? PB। अगर मैं इसको PB लिख के करता हूं, तो ये जो Q पॉइंट है इसको 1:1 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और ये हो गया 2, -5/3, और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट -2, -3। बात समझ आ गई? कितना आसान हो गया। अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। अब तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही इजी होने वाली है बेटा। बस आपको अच्छे से समझना है इसको, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो Q पॉइंट अगर मेरा मैं देखूं, तो Q पॉइंट जो मेरा होगा x1 + x2 अपॉन 2, बिकॉज 1:1 में है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान रखना, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, इसी वीडियो में हमने दे रखा है आपको, फॉर्मूला समझाया था ना। अब देखो y1 + y2 -5/3 प्लस में -3 अपॉन 2, इसको बेटा अगर मैं ऐड करूं तो ये तो हो गया 0, -2 + 2 हो गया 0, 0/2 इज 0। तो यहां तो Q को लिख दो एक बार 0/2, बाद में इसको आप कर लेना, जैसे भी कॉन्सेप्ट इसका अप्लाई करना है। अब इसका ऊपर वाला एलसीएम ले लूं मैं, ताकि 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर -5 और प्लस में क्या हो जाएगा? -9, बिकॉज एलसीएम लेते ही ये क्या है, डिनोमिनेटर है इसका 1। 3 × -3 -9 हो जाएगा। -9 डायरेक्ट लिख दूं, या फिर प्लस -5 + -9 ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये जो 3 था बेटा, ये ऊपर डिनोमिनेटर है, उसका एक मेन डिनोमिनेटर है, वो जो है नीचे है 2। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्या किया हमने? हमने -5 -9 ऊपर का एलसीएम ले लिया, ये जो 2 है ना बेटा, ये नीचे ही है अभी भी। ठीक है, अब जो मेरा Q पॉइंट है, ये तो हो गया 0, -14 अपॉन 2 × 3, दैट इज 0, -14/6। और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0, -7/3। क्लियर है ये? तो P और Q के कोऑर्डिनेट आ गए। देखो आप वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वाला? अगर आप Q पॉइंट को यहां लेते हो तो 2:1 वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत आसान तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप में से कई बच्चों को लगेगा सर सेक्शन फॉर्मूला क्यू पॉइंट के लिए भी लगा लेते, तो हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर केस स्टडीज, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर रेक्टेंगुलर गार्डन है ABCD, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहते हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो जितने भी ये यहाँ पे ये पॉट रखे हुए हैं ना, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और ये कहाँ तक रखे हुए हैं, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other along the side AD। AD के ऊपर 100 हमने रखे हैं पॉट, तो लास्ट में ये वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 100, ठीक है। तो ये टोटल 100 मीटर की रेस है एक तरह से मान लो। अब देखते हैं आगे। निहारिका एज शोन इन द फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द AD डिस्टेंस। देखो एंड ऑन द सेकेंड लाइन, देखो निहारिका यहाँ सेकेंड लाइन पे रन कर रही है। ये कौन है, निहारिका। कौन है, निहारिका। अब एक बात बताओ बेटा, निहारिका सेकंड लाइन में दौड़ रही है तो 1/4 डिस्टेंस दौड़ रही है। 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 100, तो उसकी पोजीशन क्या हुई बेटा, सेकंड लाइन में दौड़ रही मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, कॉमा 100 का 1/4 दौड़ रही है, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, या 1/4 ऑफ 100 मीन्स 100 को 4 से डिवाइड कर दें, दैट गिव्स यू 25। तो ये निहारिका की पोजीशन है 2,25। चलिए आगे देखते हैं बेटा। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द AD डिस्टेंस। प्रीति क्या करती है, इस पूरे का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है, मीन्स प्रीति जो है वो 20 डिस्टेंस पे पहुंची, क्योंकि 100 का डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 20 पे पहुंच रही है वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है। एंड प्रीति रन्स ऑन द AD 8th लाइन। अब ये कौन सी लाइन में दौड़ रही है बेटा, 8th वाली लाइन में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो क्या है 8,20, क्योंकि 8th लाइन में दौड़ रही मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, और वर्टिकल डिस्टेंस में अगर देखूं तो 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20। ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड, है ना, बाय निहारिका, कवर्ड भी लिख सकते हो, बेस्ट है कवर्ड ही लिखो, निहारिका ऑन AD या विद रिस्पेक्ट टू AD इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25 मीटर। कितनी डिस्टेंस ने कवर की, 25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो होगा, निहारिका दौड़ रही है सेकेंड लाइन में, तो 2,25, ये इसके कोऑर्डिनेट है या पोजीशन है इसकी, ठीक है। अब ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवल लिख दो, या वैसे बेटर है कवर्ड ही लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन, प्रीति, प्रीति ऑन AD इक्वल्स टू 1/5 ऑफ 100। तो अगर मैं देखूं तो ये 20 मीटर हो गया इसकी वैल्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहें तो हम क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीति, क्या होंगे प्रीति के कोऑर्डिनेट्स, अरे प्रीति, प्रीत नहीं प्रीति, ठीक है। तो यहाँ क्या होंगे बेटा, 8th लाइन में दौड़ रही है ये, और इसकी पोजीशन है 20 वर्टिकली, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब बेटा डिस्टेंस
बिटवीन निहारिका एंड प्रीति क्या होगी बेटा डिस्टेंस? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, आप लिखना जरूर, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 8 माइनस 2 और उधर 20 माइनस 5, 20 माइनस 25, माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 5 स्क्वायर। 8 माइनस 2 इज 6, ये होगी बेटा 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया बेटा? implies दिस वैल्यू बिकम्स, कितनी हो गई वैल्यू? 61। रूट में आ गया बेटा वैल्यू 61, ठीक है। तो ये रूट 61 और इसकी वैल्यू लिख दो मीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छे से क्लियर है? आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बेटा डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया जो हमसे पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। क्योंकि ग्रीन फ्लैग लेके वो दौड़ रही थी, कौन? निहारिका। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा फ्लैग कौन लेके दौड़ रही थी? रेड फ्लैग लेके दौड़ रही थी प्रीति। तो दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस बोल दो, या द डिस्टेंस बिटवीन प्रीति एंड निहारिका। बात वही है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, नो इश्यूज। चलो डिस्कस करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट। ये 2,25, 8,20 आगे लिख लेंगे हम, सेम चीज। अब देखो ये हमारा पॉइंट कौन सा है? 2,25 और ये हमारा पॉइंट है 8,20, ठीक है। ये वैल्यूज हमने लिख रखी है फिर से। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस लाइन को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है बेटा, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? कि वो कहाँ पे फ्लैग को पोस्ट कर दे। इट मीन्स मिड पॉइंट, भाई बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ वे मतलब कि मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ रश्मीज फ्लैग इक्वल्स टू x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. It means 2 plus 8 upon 2, x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। इसकी वैल्यू अगर अपन देखें बेटा तो 10/2, 45/2, दैट गिव्स यू 5, 22.5 भी लिख सकते हो, या फिर आप 45/2 भी लिख सकते हो। तो 22.5 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। 45/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? 10/2, 5, 45/2, 22.5। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो इन व्हाट रेशियो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक्सप्लेनेशन में बताया था, 7.2 एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जब भी रेशियो मिसिंग है तो क्या रेशियो अज्यूम करेंगे? K/1। तो सबसे पहले तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट पे हमारा पहला पॉइंट ये है A, ये है B, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये बीच में जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है बेटा हमारे पास -3, 10। B की वैल्यू क्या है हमारे पास?
6 कॉमा माइनस 8, और ऐसे ही हमारे पास p की वैल्यू क्या है बेटा, p जो कोऑर्डिनेट है जो इसको डिवाइड कर रहा है -1 कॉमा 6, तो हम लिख लेते हैं लेट p पॉइंट डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट, क्योंकि बेटा ये कहीं भी पॉइंट नहीं लिखा है ना कि ए बी पी क्यू, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा पी, और अज्यूम हम कर रहे हैं तो इसलिए लिखना पड़ेगा लेट पी पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, के रेशियो 1 में अज्यूम करते हैं हम इसको कि के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है जब भी रेशियो मिसिंग होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो अगर ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये हमारा के रेशियो 1 है, तो m1 की वैल्यू बेटा क्या हो गई के, m2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ p पॉइंट लिखता हूँ, p पॉइंट हमारा -1 कॉमा 6 इक्वस टू m1 x2 है ना, m1 की वैल्यू क्या है k, k इंटू 6 m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, तो 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कॉमा दूसरी जो वैल्यू हमारी m1 y2 मीन्स k इंटू -8 प्लस m2 y1 मीन्स 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। अब एक बात बताओ बेटा, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो मेरा p पॉइंट है ये है मेरा -1 कॉमा 6। आपको पता है जब इस रेशियो को हम सॉल्व करते हैं तो ये -1 और 6 मिलता है, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्टैंड्स फॉर x, सेकंड कोऑर्डिनेट स्टैंड्स फॉर y, ये हमें तभी मिलता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते ही हमें मिलता है कि 6k -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। इट मीन्स आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के बराबर है, सेकंड कोऑर्डिनेट y के बराबर है, तो आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को। तो ऑन कंपेयरिंग कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लें, x ही कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, देखो कोई भी वैल्यू कंपेयर करोगे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, दोनों हमसे ही इक्वल ही चीजें आएंगी। ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट है -1, इसको x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करो 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ब्रैकेट में रखना क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम इजी रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू किसके होगा बेटा 6k -3k। अब इसको जैसे हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे बेटा तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3 रहेगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे इसके। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट यहाँ पे देखें बेटा तो k को उधर ले जाओ, इस -1 को यहीं रहने दो, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बन गया, ये 6k प्लस k बन गया। तो बेटा यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 7k और ये बन जाएगा 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। देखो अब रेशियो आप कभी फ्रैक्शन में थोड़ी ऐसे लिखोगे कि रेशियो हमारा जो है वो 2/7 रेशियो 1 है। अभी आप रेशियो देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि 2/7 रेशियो 1 है, नहीं हम रेशियो ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हम रेशियो कैसे लिखेंगे, तो मैं ऊपर अलग से लिख लेता हूँ इसको। देखो इसको पहले थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर कॉन्सेप्ट चला जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे जनरेट होके आ जाए। अब देखो अब देखो यहाँ के बाद हमने इधर वैल्यू लिखी थी, ठीक है। अब हम लास्ट की लाइन लिखते हैं, सो द रेशियो
विल बी, क्या होगा रेशियो, 2/7 रेशियो 1/1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब बेटा रेशियो तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते ही हैं, मीन्स किसी रेशियो को हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो को, तो ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। यहाँ है 7, वहाँ है 1, 1 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 7, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2:7। बात समझ आ गई? तो हैंस आवर रेशियो विल बी 2:7। क्लियर है ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये हमें दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो और आसान बना दिया इन्होंने। ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जो है इसमें पॉइंट इन्होंने दे दिया इस बार, और अच्छा काम कर दिया। तो ए पॉइंट हमारा क्या है बेटा 1, बी पॉइंट हमारा क्या है बेटा -4, ठीक है, और कौन इसको डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। लेट सपोज एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है पी एज्यूम कर लिया। अब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, नहीं पता है। तो उसके लिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0, और हम वही रेशियो अज्यूम कर लेंगे क्या m1:m2, जिसको हम अज्यूम करेंगे k:1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट lies on x-axis is p x,0। हमने एज्यूम कर लिया कि जो x एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x,0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब रेशियो भी एज्यूम करना पड़ेगा, रेशियो भी नहीं दे रखा है। ऑल्सो लेट द रेशियो बी k:1। आपने k:1 रेशियो भी एज्यूम कर लिया, यहाँ लेट नहीं लिखते तो भी चलता, ऑल्सो द रेशियो भी k:1 चल जाता। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेट हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, ऑल्सो द रेशियो भी k:1, ये हम सारा अज्यूम कर रहे हैं, ऊपर से स्टेटमेंट चल रहा है बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सस्पेंस बेटा। यहाँ है p x,0, यहाँ पे है p x,0 जो हमारा x एक्सिस को डिवाइड कर रही है ना। कुछ ऐसे मान लो कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये लाइन यूँ जा रही है तो x एक्सिस को डिवाइड कर रही है, कुछ ऐसा मान लो। ठीक है, तो अब जो हमारा बाय सेक्शन फॉर्मूला कंसेप्ट बनेगा बेटा, m1x2 मीन्स k into -4 m1x2 plus m2x1 1 into 1 upon k plus 1, comma m1y2 k into 5 प्लस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे आगे, m1y2 प्लस m2y1 1 into -5, और अपॉन में क्या आ जाएगा k plus 1। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी x,0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरी -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5k -5 अपॉन k प्लस 1। फिर से देख लो बेटा, अच्छे से समझ लो मैंने क्या किया। m1x2 मीन्स k इंटू -4 -4k, m2x1 मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेना, कई बार आप गलत कोऑर्डिनेट कॉपी कर लोगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। m1y2 1 इंटू 5 k इंटू 5 5k, और 1 इंटू -5 इज -5।
यहाँ तक सारी चीज़ हमारी क्लियर है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, जैसे उसमें हमने कंपेयर किया किसी भी एक पॉइंट को, वैसे कंपेयर कर लें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है बेटा, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट को के से कंपेयर किया तो दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे, के और एक्स, सब कुछ मिसिंग हो जाएगा। तो पहले हमें के निकालना है वाई कोऑर्डिनेट से, क्योंकि जीरो के इक्वल है, तो वाई कोऑर्डिनेट से क्या आएगा? के, और के की वैल्यू फिर हम यहां पुट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा ही करते हैं, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं पहले। तो हमें वही जो पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो निकालने हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर रहे हैं? वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्यों कंपेयर करना है आपको पता होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट इसलिए कंपेयर करना है बेटा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर किए बिना क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है बेटा? यहाँ तो लेफ्ट में तो हमारा है 0, और इधर क्या है मेरा? 5k - 5 अपॉन k+1। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे कंपेयर करें? बेटा एक बात बताओ, हर वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 × 5k - 5, ये 1 से मल्टीप्लाई होते हैं तो ये रहेगा एज इट इज, इक्वल टू हो गया 0। अब 5k, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन गया, तो k की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 5/5, दैट इज 1। तो k इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब k की वैल्यू 1 आ गई तो मुझे x कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करवा दूं, पूरे में पुट मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे में पुट करवा दो, आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो पूरे में पुट कर दो। सो द पॉइंट विल बी p x, 0। अब देखो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, इसमें पुट करा दें सारी वैल्यूज को, इसमें पुट करा दें। कैसे पुट कराओगे? देखो इसमें पुट करा दें, कैसे पुट कराओगे देखना। इसको हमें पिक करना है यहां से, है ना, ये कॉन्सेप्ट को हमें यहां पिक करके रखना है। देखो कैसे होगा, आपको k की वैल्यू यहां पुट करनी है 1, तो -4 × 1 क्या होगा? -4 ही रहेगा, +1 अपॉन 1 + 1, कॉमा 1 × 5 कितना होता है? 5, 5 - 5 अपॉन 1 + 1, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो -3/2, 0, बिकॉज 0.2 क्या होगा? 0। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2, 0। आप चाहो तो यहाँ पुट करते तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाता, y की वैल्यू चाहिए नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेट में तो काम आएगा ना, तो द कोऑर्डिनेट विल बी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये कैलकुलेट होके आ गया। कौन सा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है? -3/2, 0। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको हमारा कंटेंट आई गेस पसंद आ रहा है। तो बेटा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा है, तो एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैथ नर्ड, एक ही लाइन ध्यान रखनी बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, जब मैथ्स में फियर नहीं रहेगा तो मार्क्स कम होने की तो बात ही नहीं सर, और बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलना ही है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।